हिंदी क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो विजायाणम नमो लोये सविसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। मेरे पास रिस्पेक्ट है और उस रिस्पेक्ट के कारण मैं खुश हूँ कि लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। पैसा कमाना बाद में सीखें, पहले इज्जत कमाना सीखें। पहले आप रिस्पेक्ट कमाना सीखें, आप कितने रिस्पेक्टफुल पर्सन हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। देश के ऐसे भी बहुत सारे नेता हैं जो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ऐसे भी नेता जो जा चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति निकाली गई तो 8 जोड़ी कपड़े, 300 बुक्स, 3 जोड़ी जूते, बस इतनी उनकी संपत्ति निकली। इसके अलावा 1 रुपए की संपत्ति नहीं निकली, ना कोई बैंक अकाउंट निकला, ना कुछ निकला। वो नेता अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन सम्मान उसका आज भी है। इसलिए पहले इज्जत कमाना सीखें। अगर आपके पास इज्जत है तो मैं मानता हूं कि कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। आप फैमिली वाइज देख लीजिए, रिलीजियस वाइज देख लीजिए, बिजनेस वाइज देख लीजिए। जिस व्यक्ति के पास इज्जत है वो थोड़ा सा फूल के चलता है। 4 लोगों के सामने अगर कोई आपकी बेइज्जती कर दे तो कैसा लगता है? एकदम फील होता है कि यार क्या बात कर दी यार तू, अकेले में मार लेता, अकेले में बोल लेता, 4 लोगों के सामने कैसे बोल दिया। ये बात है। सबसे पहले रिस्पेक्ट कमाना सीखें। काम ऐसे करें कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। काम ऐसे करें कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, और काम ऐसे करें कि वो रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ जाए। आज की नीति कह रही है कि इज्जत कैसे कमाएं? अच्छे व्यवहार, अच्छी भाषा और अच्छे लोगों के साथ रहकर के आप इज्जत कमा सकते हैं। अच्छा व्यवहार, अच्छी भाषा और अच्छा लोगों की संगति, ये इज्जत कमाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। इसके विपरीत आचरण करोगे तो जो कमाई हुई इज्जत है वो चली जाएगी। मैं आपको अपने रोजमर्रा का एक दृष्टांत सुनाता हूं। मैं आहार करने जाता हूं, कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता है, और जिससे बोला जाता है वो कभी रिएक्शन नहीं देता। जिससे नहीं बोला जा रहा है वो रिएक्शन जरूर देता है। किसी ने बोला कि पानी लाओ, यहां मेरे बगल में खड़े होकर के किसी ने कहा कि पानी लेके आइए अंदर से, तो जो बीच में खड़ा होकर ला रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं करो। तुम तो खड़े हो, तुमसे तो बोले ही नहीं है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको पेन डाउन करो, माइंड में अपने पेन डाउन करो, नोट करके रखो। जो बात आपके लिए कही जा रही है उसका रिएक्शन दो, जो बात आपके लिए नहीं कही जा रही उसका रिएक्शन मत दो, आपकी वैल्यू घट जाएगी। अगर कोई आपके लिए वो बात कह रहा है तो जरूर रिएक्शन दो, नहीं कह रहा तो रिएक्शन देने की जरूरत क्या है? बीच में उचकोगे तो निपटोगे। बीच में अगर आप उचके तो निपटना पक्का है। तो ये मेरी बात ध्यान रखना। अच्छा व्यवहार, सबसे पहले गुड नेचर, ये आपकी इज्जत बनाता है। यार उस व्यक्ति का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। अच्छी भाषा, ए रे, तू रे, क्यों रे, ए बे, साले, ये जो शब्द हैं ये आपके वोकेबलरी में होना ही नहीं चाहिए। अच्छे शब्द, अच्छा व्यवहार, जिनका व्यवहार अच्छा है,
गली में घूमने वाला जानवर भी पूंछ हिला के उसके पीछे घूमना पसंद करता है। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, घर का आदमी उसको नहीं पूछता। और एक दो लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं, सबके साथ व्यवहार अच्छा हो। एक दो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो दो ही चार लोग आपके होंगे। लेकिन जब अच्छा व्यवहार आपका रहेगा सबके साथ, तो देखना आप, दुनिया आपको चाहेगी। अच्छा व्यवहार, गुड नेचर, ये शब्द अच्छा है, बहुत छोटा है गुड नेचर, लेकिन बनाने में टाइम लगता है। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तो व्यक्ति अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए अच्छा व्यवहार, खुद को अच्छे व्यवहार से जोड़ें। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जिसका अच्छा व्यवहार हुआ है, जिसका भी अच्छा व्यवहार हुआ है, पैसे वाला भी उसको चाहता है, बिल्कुल। और मैं यहां बैठा हूं, मैं अभी आप लोगों से किस व्यवहार की उम्मीद कर रहा हूं, वो व्यवहार आप अभी दो, वो अच्छा व्यवहार। मैं चाहता हूं आप बहुत शांति से बैठे रहें। मैं ये चाहता हूं कि आप बहुत शांति से बैठे रहें, बिल्कुल हल्ला ना करें। तो आप इस व्यवहार को मेरे साथ जिएंगे तो मैं आपको पसंद करूंगा। तो जिसको जो पसंद है वैसा व्यवहार उसके साथ करना कठिन है। मन कुछ और कहता है, परिस्थितियां कुछ और कहती हैं, फिर भी उन सब से हट करके हम खुद को संभालते कितना है, बात वो है। अच्छा व्यवहार, अच्छी भाषा, अच्छी भाषा। थोड़ी थोड़ी बात हुई नहीं कि भाषा बिगड़ गई। जिसने तुम्हारी प्रशंसा कर दी वो तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, तुम उसके लिए अच्छे शब्दों में बात कर रहे हो। जिसने तुम्हारी प्रशंसा नहीं करी वो अच्छा नहीं बचा। कठिन है। विपरीत परिस्थितियों में अपनी भाषा को संभालना कठिन है। देश के प्रधानमंत्री से एक रिपोर्टर ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप बताइए कि लोग कहते हैं आप तो कठपुतलियां हैं, लकड़ी की पुतलियां, चलाता कोई और है। देश का प्रधानमंत्री चाहता तो उसका करियर, खानदान नहीं मिलता। देश के प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, नो कमेंट्स एनी अदर क्वेरी, नो कमेंट्स एनी अदर क्वेरी। देखो आप उसकी भाषा देखो और आप अपनी भाषा देखो। जब चीजें आपके काम के विपरीत जाती तब आप अपनी भाषा देखो। देखो आपकी भाषा क्या जाती है, कैसे बोल रहा है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। बस यही बात समझना है। अच्छी भाषा, ये अपने व्यक्तित्व के निर्माण की एक बहुत बड़ी कला है। अच्छी भाषा कठिन है। 2 साल का बच्चा बोलना सीखने लगता है, जिंदगी निकल जाती है ये सीखने में कि कब कहाँ क्या बोलना है। अच्छी भाषा ये आपके व्यवहार को अट्रैक्टिव बनाएगी और आपकी इज्जत बनेगी। पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेके बुलाते हैं, कई जगह बोलते ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, क्यों जी। अरे इतना सारा बोल रहे हो, नाम के पीछे जी लगाना सीखो ना। नाम के पीछे जी लगाना सीखो ना। किसी के हस्बैंड का नाम है राहुल, राहुल जी। किसी की वाइफ का नाम है मीनाक्षी, मीनाक्षी जी। ए मीनाक्षी, वो पत्नी को कहती पत्नी, ओए राहुल। नहीं, आपकी भाषा में इज्जत होगी तो ही आपको इज्जत मिलेगी, और इज्जत नहीं होगी तो इज्जत नहीं मिलेगी। चीजें बिगड़ भी रही हो तो चीजों को अच्छे से बोल तो अच्छे से सकते हो, अब चीजें तो बिगड़ ही चुकी हैं। भाषा अच्छी रखना, और भाषा अच्छी तभी होगी जब आपके भाव अच्छे होंगे, क्योंकि भाषा जो है वो भावों की अभिव्यक्ति है। जैसी आपके अंतरंग की क्रियाएं चलती वो बाहर झलकता है, वो भाषा से आता है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। एक पिता अपने घर में गाली देता था। मैं आपको लास्ट ईयर की एक
घटना सुनाता हूँ। एक पिता अपने घर में गाली देता था। जब वो उसको गाली देने की आदत हो गई, बहुत गाली देने लगा, उसका बच्चा मेरे संपर्क में आया। मैंने कहा बेटा कम से कम तुम गाली मत देना, तुम गाली देने का त्याग कर दो। उसने कहा हाँ मैं तो त्याग कर दूंगा, लेकिन वो जो पापा गाली देते मैं सीख चुका हूं। छोटा सा 10 साल का बच्चा कह रहा है कि जो मेरे पिताजी गाली देते हैं वो मैं सीख चुका हूं। कैसे सीखा है? पिताजी से तो सीखा है। अच्छी भाषा आपकी रहेगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक अच्छी भाषा आएगी। भारत सोने की चिड़िया से लोहे की चिड़िया हो गया, विश्व गुरु से गुरुत्व खत्म हो चुका, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस चीज को भूल चुके हैं। आज का जीवन, आज की परिस्थिति, आज की परिणति कल का निर्माण है। कल का निर्माण है अच्छी भाषा। आपको लग रहा है कोई व्यक्ति काम गलत कर रहा है, प्यार से भैया 1 मिनट दिखाना, आपसे नहीं हो पाएगा, प्यार से ट्रीट कर लो ना, क्या दिक्कत है? गुड वर्ड्स मेक योर गुड इमेज। आपके अच्छे शब्द आपकी इमेज बनाते हैं। आज अपन नीति में समझ रहे कि हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट, इज्जत कैसे कमाएं। पैसा तो दुकान खोल के कमा सकते हो, पैसा दुकान खोल के कमा सकते हो, इज्जत तो मुंह खोल के मालूम चलेगा कि कैसी कमाई है। बाकी मेरा मानना है किसने कितनी इज्जत कमाई है जीते जी मालूम नहीं चलेगा, मरने के बाद मालूम चलेगा। जो उसका फ्यूनरल होगा, उठावना होगा, काटी सजेगी, बुंदेलखंड में कहते हैं ठटरी बंधेगी। वो जो काटी होती ना 4 बांस की, जब वो उठेगी, कितने लोग कांधा लगाने आए, वो तब मालूम चलेगा तुमने क्या कमाया है। देखो आप जब किसी की शादी होती है ना, या किसी का कोई बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, तो लोग भेजते हैं आपको हमारे यहाँ आना है, बार बार मैसेज करते हैं, फोन करते हैं। लेकिन कभी देखा आपने किसी के मरने पर फोन करके बुलाया कि भैया पापा खत्म होगा जल्दी आ जा? लोग एक दूसरे से मालूम करके वहां जाते हैं। इसका मतलब साफ है, कांधा लगाने कितने लोग आए हैं, वो बात है कि तुमने क्या कमाया है। इसलिए अच्छी भाषा, अच्छा व्यवहार। कुछ लोगों के जाने पर लोग सोचते हैं मन में अंदर से अच्छा गया, अच्छा गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जाने पर लोग कहते हैं अरे यार क्यों गया, क्यों गया। आप बताओ आपके जाने के बाद लोग क्या बोलेंगे, अच्छा गया कि क्यों गया? क्या सोचेंगे? कितना परसेंट में कौन क्या बोलेगा वो तुमने कमाया है। पैसा यहीं रह जाएगा, परिवार यहीं रह जाएगा, बंगलो यहीं रह जाएगा, बिजनेस भी यहीं रह जाएगा। जाएगी तुम्हारे साथ तुम्हारी रिस्पेक्ट। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, सामान्य आदमी, घर घर उसकी फोटो लगी है, घर घर। धर्मस्थला के राजा वीरेंद्र जी हेगड़े, दिगंबर जैन श्रावक, एक दिगंबर जैन श्रावक, क्या इज्जत कमाई उन्होंने। उनकी 10 पीढ़ी से वो पूरे गांव को जितने लोग आ जाए सबको खिलाते हैं। आज कर्नाटक में घर घर उनकी फोटो लगी है, लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं। क्यों? उन्होंने वो इज्जत कमाई है अच्छा व्यवहार करके, अच्छी भाषा कह करके, दूसरों की मदद करके। आपने क्या किया? आपने क्या किया? बेटे के लिए किया है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 अपने रिलेटिव्स के लिए किया है, तुमने कुछ नहीं किया। किया उसने है जिसने सबके लिए किया है। ये दूसरा रीजन, दूसरी टिप, अच्छी भाषा। और तीसरी बात, अच्छे लोगों से जुड़ करके आप इज्जत कमा सकते हैं। अच्छे लोगों से जुड़े, बहुत लोगों से जुड़ना जरूरी नहीं है, अच्छे लोगों से जुड़ना जरूरी है। बहुत सारा भोजन खाना जरूरी नहीं है, अच्छा भोजन खाना जरूरी है। जब अपन समेत शेखर जी की ट्रेन पर जाते हैं, रास्ते में बिहार पड़ता है, इलाहाबाद पड़ता है, तो वहां समोसे बिकते हैं ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे। तो एक व्यक्ति ने, भूख लगी थी, वो समोसा ले लिया। साथ वाले ने कहा भैया यहां पर सरसों के तेल के मिलते हैं। तो कहता कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। उसने उस सरसों के तेल के समोसे ले लिए, खा तो लिए, सीट पे बैठ ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वो टॉयलेट पर ही बैठा मिला। क्यों?
नल खुल गए। इतना उसको ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा खाने की अपेक्षा कम खाता, अच्छा खाता, भूखा रह जाता, पानी पी लेता, वो चल जाता। गलत खा लिया तो जी नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा। आप लोगों से कहता हूं, कम लोगों से जुड़े, अच्छे लोगों से जुड़े। ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ना कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ाना है, ना रिलेशन की लिस्ट बनाना है। कम लोग हों, चुनिंदा हों। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहां तक मेरे दिल तक बहुत कम लोग ही जा पाते हैं। आप लोगों के जैसा सीन नहीं मेरा कि हर किसी को डायरेक्ट बेडरूम दिखा दो। पहले के लोग समझदार थे, बाहर बैठाते थे, पौर में बैठाते थे, दूसरी सिटिंग रखते थे, घर के अंदर हर किसी को नहीं लाते थे। मैं भी घर के अंदर हर किसी को नहीं लाता हूं, मैं उसको ही लाता हूं जिससे जुड़ने के बाद मेरी उन्नति हो, जिससे जुड़ने के बाद मन खराब हो। ऐसे व्यक्ति से क्या जुड़ना जो तुमको तुम्हारे साथ स्वार्थ से जुड़े, उसको कभी मत जोड़ना। आप अगर पैसे वाले बन जाओ तो दुनिया का हर कोई आदमी पूछना चालू करता है, पूछना चालू कर देगा, वो दूसरी बात है। आप उसके लिए प्रिय हो कि नहीं, बात तो ये है। इसलिए अच्छी भाषा, अच्छा व्यवहार, अच्छे लोगों की संगत से आप रिस्पेक्ट कमा सकते हैं। इसके विपरीत आचरण करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट चली जाएगी। आपसे निवेदन करता हूं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है, चाहे तो संभालें, चाहे तो बिगाड़ें। जीवन आप जैसा चाहे वैसा जिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, इज्जत बनाना बड़ी बात नहीं, इज्जत बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। कंसिस्टेंसी बना के रखना हर टाइम रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी बात है। इज्जत बनाए भी, इज्जत कमाए भी, तब आप देखना एक अच्छे बड़े सुंदर व्यक्तित्व को आप प्राप्त होंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।